प्यारे बच्चों, मैं टीचर खज़र मोहम्मद मलिक, गवर्नमेंट यूपीएस बांडी, क्लास 6। और आज सब्जेक्ट ज्योग्राफी से जो मैंने सब टॉपिक लिया है वो है मेकिंग ऑफ ए माउंटेन। तो इसमें सबसे पहले हमने अर्थक्वेक पढ़ना है कि अर्थक्वेक क्या है, क्योंकि जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं वो अर्थक्वेक्स की वजह से वजूद में आते हैं। इधर मैं आपको तस्वीर के ज़रिए से समझा रहा हूँ कि माउंटेन कैसे होती है। ये बहुत ऊँची होती है जो है प्लेन एरिया से, तो इनका यहाँ पे वजूद में आना अर्थक्वेक्स की वजह से ही है। क्योंकि जब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो जिस प्लेस से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है उसको हम फोकस कहते हैं। यानी ये वो जगह है जहाँ से जो है ये एक्सीडेंट शुरू होता है, और जब ये सतह ज़मीन पर पहुँच जाता है जहाँ से निकलता है तो उसको हम एपिक सेंटर बोलते हैं। और जो ये यहाँ पे ये लहरें हैं ये दाएँ बाएँ जो है घूमती है, तो इसको हम सीज़मिक वेव्स, यानी जहाँ जहाँ से झटके महसूस किए जाते हैं वो सीज़मिक वेव्स की वजह से जो है वो अर्थक्वेक वेव्स की वजह से, सीज़मिक वेव्स की वजह से जो है महसूस की जाती है। चूँकि फोकस जो है ज़मीन के अंदर मटेरियल है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसियस फॉर्म में भी, क्योंकि वहाँ हीट और टेम्परेचर ज़्यादा है, और इस हीट और टेम्परेचर की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो है या तो आपस में कन्वर्ज होते हैं यानी मिलते हैं, या तो वो डाइवर्जेंट दूर होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब भी दोनों पहाड़ का आना वजूद में आते हैं, और जब वो दूर एक दूसरे से होते हैं तब ज़मीन के अंदर रिफ्ट्स होते हैं, क्रैक्स होती है, और उसमें भी ज़मीन के कुछ हिस्से ऊपर रहते हैं और कुछ हिस्से जो है वो नीचे चले जाते हैं। यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स भी है जो इधर मैंने लिखे, यानी फोकस यहाँ पे है। फोकस क्या है? द प्लेस वायर अर्थक्वेक ऑरिजिनेट इज़ कॉल्ड द फोकस। यानी इस तरह से एपिक सेंटर जो है द प्लेस वायर अर्थक्वेक हैपन्स, या जो माग्मा जो होता है इस ज़मीन के अंदर, वो माग्मा जो है वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो रॉक्स की शक्ल में होता है, सैंड की शक्ल में होता है। तो जब ये ज़मीन के अंदर जब ऑर्गेनेट होता है तो उसको माग्मा कहते हैं। तो सिमिलरली जब ये माग्मा सतह ज़मीन पर पहुँचता है तो यहाँ पे ये ठंडा होता है, तो और भी पहाड़ वजूद में आते हैं। तो इस तरह से हम इसको लावा बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे ज़मीन के अंदर माग्मा और ज़मीन के बाहर लावा। हॉट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ रॉक्स, एश और स्मोक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माग्मा। इस तरह से लावा, व्हेन हॉट माग्मा इन फॉर्म ऑफ रॉक्स, गैस और स्मोक विच फॉर्म माउंटेन्स इज कॉल्ड लावा। तो लावा जो है जब ये सतह ज़मीन पर पहुंच जाता है तो इसको हम यहाँ से लावा कहते हैं इन पहाड़ों को, क्योंकि अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्ज या डाइवर्जेंट की वजह से वजूद में आते हैं। तो जब ये प्लेट्स टकराते हैं तो कहा जाता है कि 15 से 20 तक टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो इन्हीं की वजह से अर्थक्वेक्स जो है वो वजूद में आते हैं। कन्वर्जेंस का लफ्ज़ी माने ये है कि जब दो प्लेट्स आपस में जो है वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो जब वो आपस में टकराते हैं तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के तहत आता है, यानी उसके नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो लैंड फॉर्म्स जो है ज़मीन के वो बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से पहाड़ जो है वो वजूद में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो प्लेट्स को एक दूसरे के करीब दिखाने की कोशिश की, और यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मिल गए। जब वो एक दूसरे के साथ मिल गए तो यहाँ पे यहाँ जो है लैंड फॉर्म बनते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जब ओशनिक प्लेट कंटिनेंट प्लेट के साथ टकरा तो वहाँ पे सुनामीज़ आते हैं। यानी जो सुनामी उसको कहते हैं जो पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर ज़लज़ले होते हैं। जैसे इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए थे, तो इसको हम सुनामी बोलते हैं। यानी वाटर अर्थक्वेक को हम सुनामी कहते हैं। इस तरह से अगर कंटिनेंट प्लेट के साथ जो है वो टकराए तो इसको हम ज़लज़ला जो है या अर्थक्वेक जो है वो कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को दिखाने की कोशिश की, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो यहाँ से जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आया तो यहाँ से फोल्डेड पहाड़ जो है वो बन गए। क्योंकि यहाँ से हम बच्चों आपको सिखा सकते हैं, अगर हम एक थर्माकोट लेंगे तो फिर हम इसके एजेस को थोड़ा प्रेस करेंगे तो बीच में जो है ये ऊपर उठेगा। इस तरह से ये प्लेट्स भी जो है आपस में जब टकराते हैं तो जहाँ से ये ऑर्गेनेट होता है एपी सेंटर जो होता है वहाँ से पहाड़ बनते हैं। तो आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।